जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ अड्डा 2.0 में। आइए इस क्लास में हम लोग ऊंचाई और दूरी को कवर करने वाले हैं। ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें देख लेना अवनमन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है। अवनमन कोण, अगर वस्तु ऊपर है और दर्शक नीचे है, अगर कोई दर्शक ऊपर में वस्तु को देख रहा है तो उनके जो आँख में बनता है, जो कोण बनता है उनकी आँख में, उसको बोलते हैं हम लोग, उसके बोलते हैं उन्नयन कोण, उसे बोलते हैं उन्नयन कोण। अगर दर्शक ऊपर है और वस्तु नीचे है तो उनके जो आँख में कोण बनता है उसे कहते हैं अवनमन कोण, उसे अवनमन कोण कहते हैं। और नोट पॉइंट में देखिएगा, पॉइंट नोट में क्या है कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होता है। अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होता है। याद रखना है कि यदि व्यक्ति नीचे है तथा वस्तु ऊपर की ओर है, यदि व्यक्ति नीचे की ओर है तथा वस्तु ऊपर की ओर है तो उनका तो उन्नयन कोण बनता है। कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। यदि पॉइंट नंबर दूसरा में, यदि व्यक्ति ऊपर की ओर है, अब वस्तु नीचे है तो अवनमन कोण बनता है। क्या बनेगा? अवनमन। अगर व्यक्ति ऊपर है और वस्तु नीचे है तो उनके जो आँख में बनेगा अवनमन कोण बनेगा। अगर व्यक्ति नीचे है और वस्तु इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप सभी को एक समकोण त्रिभुज हम लोग पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज ये थीटा कोण बन रहा है। थीटा के सामने वाला कहलाएगा लंब कहलाएगा, और ये आपका कहलाएगा आधार, और ये हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? कर्ण, है ना। और उससे दूसरा पॉइंट में आप सभी को ध्यान में देना है कि tan 45, दोस्तों tan 45 का मान 1 होता, और इसको आप सभी को याद कर लेना है। tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 60 का मान √3 होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट में आप सभी को याद कर लेना है sin 45 का मान होता है 1/√2। उसके बाद आ जाइए sin 60 का जो मान होता है √3/2 होता है। उसके बाद sin 30 का मान होता है 1/2। और साइन और टेन और साइन का जो फार्मूला होता है लंब बटा आधार होता है। लंब बटा क्या होता है? आधार होता है। और साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। पॉइंट 1 में आप सभी को tan 30 का जो फिगर होगा, tan 30 का फार्मूला होता है 1/√3, और tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब हो जाएगा 1, आधार और कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, आधार हो जाएगा 3। पॉइंट नंबर 2 में देखिएगा दोस्तों, tan 45 का मान होता है 1, और tan का होता है लंब बटे आधार। 1 हो जाएगा लंब और 1 हो जाएगा आधार हो जाएगा। उसी प्रकार tan 60 का मान होता है √3, tan 60 का मान √3 होता है, और नीचे में कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा? 1 लंब 1 आधार, लंब 3 आधार 1, लंब 3 आधार 1। उसी प्रकार पॉइंट नंबर 4 में आप सभी को याद रखना है sin 30 का मान होता है 1/2, लंब हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा 2। साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण होता है। उसी तरह आ जाएगा पाँचवा पॉइंट में होता है tan 45 का मान होता है 1/√2। पॉइंट नंबर 6 में आना है। पॉइंट 6 में होता है sin 60 का मान होता है √3/2, लंब हो जाएगा √2 और कर्ण लंब √3 कर्ण 2,
लंब √3 कर्ण 2। और दूरी का टाइप 1, हम लोग टाइप 1 क्वेश्चन को लगाते हैं। और टाइप बाइज टाइप, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड पे। किसी निश्चित समय में खंभे की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? आपका बोला है लंबाई त्रिभुज ए बी सी में छाया की लंबाई का उसकी लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है। ये लंबाई आपका लंबाई हो गया ये, और आधार हो गया √3, छाया हो गया। वस्तु एक है और छाया कितना होगा √3। आपसे पूछा गया थीटा का मान, ये थीटा का मान जब लंब एक हो आधार √3 हो, लंब एक हो आधार √3 हो, तो थीटा का मान 30 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री। या तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, बेसिक से कर सकते हैं। सबसे पहले कि टेन थीटा, इस फॉर्मूला कौन सा, लंब है और ये क्या है, आधार है। लंब है और ये आधार है, कौन सा फार्मूला लगेगा, तो टेन थीटा। कौन सा फार्मूला, टेन थीटा। और आगे ध्यान दीजिएगा, लंब एक और आधार √3, लंब एक और आधार √3 टेन 30 का मान होता है, टेन 30 का मान। ये टेन क्या हो जाएगा, कैंसिल, और थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री, थीटा का मान हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ये तो हो गया आपका एक लाइन बनाना है। ध्यान दीजिएगा, ये थीटा है ना, और ये लंब है और ये आधार है, लंब बटा आधार। टेन में किसका मान होता है, तो टेन 30 का मान, तो थीटा का मान हो जाएगा आपका, थीटा का मान 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित समय में सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उसी समय लंबवत टावर की छाया की लंबाई 100 मीटर है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी? बोला गया है एक टावर है इस तरह से, क्वेश्चन है कि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जो उन्नयन कोण बन रहा है ये 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री। टावर की छाया की लंबाई 100 मीटर, ये लंबाई है, छाया है इसका है, जो लंबाई है 100 मीटर है। और बोला है तो टावर की ऊंचाई क्या होगी, ये टावर है, इस टावर की ऊंचाई क्या होगी? तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अभी इसका ये आधार दिया है, ये आधार और क्या, लंब, आधार और लंब, आधार और लंबे टेन 60 का मान लगेगा वैल्यू, और टेन 60 का मान होता है √3। इधर रूट है, यहाँ क्या है 1। अब देखिए इसका जो लंबाई है, यहाँ से BC की लंबाई कितना दिया है आपके क्वेश्चन में, 100 दिया है, और यहाँ आपके है ना त्रिभुज के अनुसार 1 हो रहा है। आपसे निकालना है ये लंबाई, तो कितना हो जाएगा √3, आंसर हो जाएगा 100√3, आंसर हो जाएगा 100√3, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टावर की ऊंचाई 100√3 है, टावर के आधार से 100 मीटर की दूरी पर उसकी चोटी से बना उन्नयन कोण कितना होगा? एक टावर, मान के चलिए एक टावर है, एक टावर की ऊंचाई 100√3 है, 100√3 है, 100√3 है, और टावर के आधार 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की, टावर के आधार से 100 मीटर की दूरी पर उसकी चोटी से बना उन्नयन कोण कितना होगा? ये कोण कितना होगा? ये कोण मान के चलते हैं थीटा, थीटा हो गया। अब देखिए ये यहाँ से आपका जब ये 100 अगर कट जाएगा तो आ जाएगा √3, यहाँ 1 हो जाएगा, तो √3 और 1, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, थीटा का मान आ जाएगा 60 डिग्री,
थीटा का मान आ जाएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे खड़ी है। 15 मीटर ऊंचे दीवार के साथ खड़ी है। ये 15 मीटर है। ये सीढ़ी की लंबाई 30 मीटर है। ए बी सी 30 मीटर है। तो इसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। सीढ़ी के भूमि तल से कितना कोण बना रही है। ये कोण कितना बना रहा है, ये कोण कितना बना रहा है। तो आप सभी को मालूम है ये लंब है और ये कर्ण है। लंब कर्ण साइन का फॉर्मूला यूज होगा। अब साइन 30 का मान जो होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। इसको हम काट सकते हैं। 15 दूना 30, एक आ गया और ये आ गया, ये 2 आ गया, 1/2 आ गया। 1/2 किसका मान होता है ना, साइन 30 का। मतलब थीटा का मान आ गया आपका 30 डिग्री। थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। क्वेश्चन, टावर से 30 मीटर की दूरी पर इसके ऊपरी सिरे से बना उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई क्या होगी। टावर से 30 मीटर की दूरी पर एक टावर है और 30 मीटर की दूरी पर 30 मीटर की दूरी पर इसके ऊपरी सिरे से बना उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ऊपरी सिरे से बना उन्नयन कोण 60 है। तो टावर की ऊंचाई, ये तुम्हारा आपका 30 डिग्री बना रहा है, ये कोण 30 डिग्री है, तो इसका ऊंचाई क्या होगा। ये ऊंचाई पूछ रहा है। तो ये 10 ये पूछा है। तो आपका हो जाएगा 1 रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, √3 हो जाएगा। क्वेश्चन में इसका मान दिया है 30 और यहाँ √3 इसका मान हो रहा है। इसका मान पूछा है तो कितना से गुना, 1 का मान। अब इसको लिख सकते हैं 10 तिया 30 अब बटे √3 हो जाएगा 10 √3 और ना √3। 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 और अब बटा में क्या हो जाएगा √3। 1 से √3 कैंसिल आ जाएगा 10 √3। ये आपका ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 150 मीटर जाता है। जमीन से वायुयान की ऊंचाई क्या होगी। एक वायुयान जमीन से उड़ता हुआ कितना डिग्री पर, तो ये 30 डिग्री के कोण पर ये कहाँ तक जाता है, 150 मीटर तक जाता है। तो आपसे पूछा है इसकी हाइट क्या होगी। हाइट, ये कर्ण है और ये क्या है, लंब है। ये 30 डिग्री, तो साइन का फार्मूला लगेगा। तो 1 होता है 2। टोटल यहाँ इसका लेंथ दिया है 150, इसका लेंथ कितना है 2। ऊंचाई पूछा है तो 1 से गुना 75। आंसर हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 75। क्वेश्चन, एक पतंग की डोरी की लंबाई 100 मीटर है तथा यह समतल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हुए उड़ रही है। तो जमीन से पतंग की ऊंचाई क्या होगी। एक पतंग की डोरी 100 मीटर है, एक पतंग है, ये पतंग यहाँ से उड़ रही है। पतंग की डोरी के बोला है 100 मीटर है, लंबाई इसका लेंथ है 100 मीटर और ये कोण जो बना रहा है कितना डिग्री, 60 डिग्री। कोण 60 डिग्री का बना रहा है। तो बोला पतंग की ऊंचाई क्या होगी। 60 में होता है ये लंब और कर्ण, ये साइन का लगेगा। साइन का फार्मूला होता है √3 और बटा होता है 2। ये पूरा लेंथ होता है, ये पूरा लेंथ दिया है 100 और यहाँ पे हो रहा है आपका 2। आपसे ऊंचाई पूछा है तो √3 से ये काट दिया जाएगा तो 50। तो 50 √3, 50 √3 ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो एवं भूतल के साथ थीटा कोण
इस प्रकार बनाती है कि साइन थीटा बराबर बटा 15 हो तो भूतल से पतंग की ऊंचाई क्या है। सबसे पहले एक पतंग उड़ रहा है और यहाँ थीटा का कोण बन रहा है, ये थीटा बन रहा है और बोल दिया है साइन थीटा का मान 8/15। ये लंबाई दे दिया है, कितना, ये 100 है, डोरी की लंबाई है 100 है और साइन थीटा बराबर 8/15। साइन थीटा का मान 8/15, तो लंब बटा कर्ण, लंब है 8 और ये हो गया 15, कर्ण क्या है 15। अब देखिएगा इसका लंबाई है, कर्ण का लंबाई 100, यहाँ कर्ण का लंबाई आ रहा 15। आपसे पूछ दिया है, इसका लंबाई पूछा है तो भूतल से पतंग की ऊंचाई पूछा है तो ऊंचाई को 8 से गुना कर देना है। अब ये 5 से कट रहा है, 20 25 100, 3 5 15, इसको गुना किया जाएगा तो 8 दूनी 16, 160/3 आ जाएगा, 160/3। इसको जब 3 5 15, 3 5 15, 3 5 हो जाएगा 15 और 3 तिहाई 9, 53.1/3। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा